सबसे पहले मैं दो बच्चे जो गए हैं राजूराम और चुनीलाल, उनको मैं नमन करता हूं और उनकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको शांति दे। साथियों, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, मगर आपको मैं विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहले ये 36 कौम की जाजम है, इसको मैं नमन करता हूं और जो दूर दराज से यहाँ पधारे हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। मैं मेघवाल समाज से हूं और पुलिस एसआई से रिटायरमेंट हूं और मैं पूर्व मेघवाल समाज का अध्यक्ष रहा हूं। डरने की कोई बात नहीं है, जो डरता है वो मरता है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो आज के बाद। श्रीमान जी, आपसे मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये जो अपराध हुआ होना ही नहीं चाहिए था। ये अपराध पुलिस की लापरवाही से हुआ है। डीडवाना के अंदर एसपी साहब, कलेक्टर साहब विराजमान है और डीडवाना से लेकर के कुचामन 40 किलोमीटर है, तो यहाँ रात को ये पेट्रोलिंग होनी चाहिए। हाईवे पर 3-4 हाईवे है, एक सुजानगढ़ है, एक नागौर है, एक कुचामन है, एक सीकर है। 4 पेट्रोलिंग होती तो ये अपराध ही नहीं होता। मैं दावे से कहता हूं कि जिसके पास कानून है, जिसके पास शक्ति है, वो शक्ति अगर काम में ले तो आज तक अपराध नहीं हुआ है। मैं इस थाने में रहा हूं आज के 20-24 साल पहले। इस थाने के अंदर 16 स्थायी वारंटी थे। स्थायी वारंटी किसको कहते हैं? जो अपराध करके गुम जाते हैं और भारत के किस कोने में जाके छुप जाते हैं। उनमें से 16 स्थायी वारंटियों में से मैंने 14 स्थायी वारंटी तलाश करके और इस थाने में पेश कर दिए थे और 2 शेष स्थायी वारंटी लिए। जब मेरी गैरहाजिरी डाल के और मुझे ऑन पेपर लाइन के लिए रवाना कर दिया गया, मैंने एसपी साहब से निवेदन किया कि मैं इस थानेदार जी के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा। मैंने पूरा कागज और पुलिस इकट्ठा किया तो उसे थानेदार जी ने एसपी साहब से जाकर के मिले कि वो एक सिपाही, में उस टाइम सिपाही था, एसआई से तो अभी डीडवाना ट्रैफिक इंचार्ज 2 साल रहा। मैं ट्रैफिक इंचार्ज इतने मैंने शालीनता से नौकरी की, आज तक कोई पुलिस का कर्मचारी शालीनता से नौकरी नहीं कर सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कुचामन थाने के अंदर मुझे लाइन में भेज दिया गया और उस थानेदार जी ने एसपी साहब से संपर्क किया कि एक सिपाही होकर के मेरे खिलाफ हाईकोर्ट जा रहा है। तो उसी एसपी साहब ने मुझे बुला करके कहा, कितने दिन हो गए नौकरी छोड़े? मैं नौकरी नहीं छोड़ी है मैं 45 दिन से गैरहाजिर हूं। मैं एक दिन गैरहाजिर हो गया, मैं मुलजिम की तलाश में गया था और 14 मुलजिम में राजस्थान से ढूंढ के लिया, भारत से ढूंढ के लिया, तो मेरी गैरहाजिरी एक दिन में कैसे लगा दी? क्योंकि वो कुचामन का मुलजिम था, जो उनका मसीहा था, जो कमाऊ पूत था। मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे कोई भी सुन ले कान खोल करके। मेरी जिस दिन जो होना है होके रहेगा। साथियों, बुलंद हो जाइए। आप जिसको चुनते हैं वही आपका कत्ल करवाते हैं, आप उसको वोट देते हैं वही आपको मरवाते हैं। आज यहाँ का विधायक कुछ भी नहीं बोल रहा। 3 दिन हो गए। उन मासूम बच्चों को, उनके परिवार की क्या हालत है, उनके माँ बाप की क्या हालत है। वो रोटी खाए बिगड़ बैठे हैं, वो सोए बिगड़ बैठे हैं और आप लोग इस जाजम पर बैठे हैं। चलो आगे चलता हूं। फिर एसपी साहब ने थानेदार जी से कहा कि साहब, इस आदमी को हम वापस कुचामन भेज देते हैं। तो एसपी साहब ने मेरे को बुलाया और मैं गांव बैठा था, मेरे पास राज का आदमी आया, कहा आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। मैं एसपी साहब के पास गया। श्रीमान जी बताइए, कहा आपको नौकरी नहीं करनी है? सर, मेरे को नौकरी करनी है, मैं राज का आदेश की पालना कर रहा था। मैंने 14 मुलजिम पकड़ लिए, 15वें मुलजिम की तलाश में गया और शाम को मेरी गैरहाजिरी लगा दी और थाने वाले टोटल थानेदार जी के खिलाफ हो गए कि या तो ये सिपाही रहेगा या हम रहेंगे। इस यूं कह करके थानेदार जी ने मेरा ट्रांसफर करा दिया। एसपी साहब, अब क्या चाहते हो? कि चलो तुम्हारी मैं मेडिकल कर देता हूं। मेरी मैं 45 दिन की मेडिकल कर दी और मेरे से पूछा वापस कहां जाना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं उसी जगह जाना चाहता हूं जहां मैं कुचामन से आया हूं। तो एसपी साहब ने पुनः मुझे इसी थाने के अंदर भेज दिया। मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैंने 14 मुलजिम एक साथ गिरफ्तार, यानी भारी भारी से गिरफ्तार किए। कोई 10 दिन में, कोई महीने में, कोई 20 दिन में, यूं करके मैंने गिरफ्तार किए। तो एसपी साहब ने कहा जाइए आप वापस कुचामन जाइए। मैं यहाँ कुचामन आकर के मैंने यहाँ आकर के आमद करवाई
तो यहाँ सभी ने एकजुट होकर के थानेदार से कहा कि इसको वापस निकालो, ये कैसे आ गया यहाँ। तो उन्होंने सब लोग मिलकर के एक तय किया कि इसका ट्रांसपोर्ट लाइन में कर दिया गया, वापस आ गया बिगर आदेश के, इसको पुलिस लाइन के लिए रवाना किया जाता है। मुझे वापस लाइन में भेज दिया गया, मैं लाइन में चला गया। फिर वापस मेरे से एसपी साहब ने पूछा क्या बात हुई, कुचामणी में तेरे को कैसे नहीं रखा। मैं कहा सर वहां पूरा स्टाफ मेरे से नाराज हो गया, मैंने काम किया और स्टाफ थानेदार जी से मिलकर के और मेरे को वापस लाइन में भिजवा दिया है। अब कहां जाना चाहते हो। मैं क्यों वापस, मैं कुचामणी जाना चाहता हूं। हकीकत बात है, कोई मेरा साथी यहां सुनता है तो उनको मालूम है मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने भारत के अंदर काम किया, डंका बजा करके पुलिस की तलाश में जाता, अकेला जाता, किसी को साथ लेके नहीं जाता, और वहां तलाश करके 2-3 दिन चाहे मुझे उस मजदूर या उस मुलजिम के साथ जो काम कर रहा है वो काम करना पड़े, 3-4 दिन में वहां स्थानीय पुलिस से, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, वहां की स्थानीय पुलिस से मदद लेकर के और उस मुलजिम को अकेला लेकर के मैं यानी थाने में आता। एक थाने की बात है, एक थाने की बात नहीं है, जहां भी मैं रहा वहां मैं लेकर के आया। अच्छा अब क्या है, एसपी साहब ने मुझे वहां यहाँ वापस ऑफिस भी भेज दिया। तो हमारे डिप्टी साहब ने कहा कि ठीक है, पहले तेरे को लाइन में भेज दिया, अब यहाँ गया आराम से नौकरी करो। फिर मैं यहाँ डिप्टी साहब के पास आ गया। डिप्टी साहब ने इसलिए रखा, डिप्टी साहब के आदमी मैं दिल्ली से लेके आया था अकेला, जो आदमी